स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ हमारा पहला टेस्ट सीरीज़ जो कि है धार्मिक आंदोलन पे। तो आइए हम लोग करते हैं पहला सेट। पहला क्वेश्चन रहा त्रिपिटक का अर्थ क्या है? तो मेरे ख्याल से आप सभी कोई जानते होंगे त्रिपिटक का जो अर्थ होता है वो होता है तीन पिटारा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है कुशीनगर। तीसरा क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बौद्धों के लिए। तो इसका आंसर हो गया धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो हम सब जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी और उन्होंने ही संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है पाली। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो है समुद्रगुप्त। सॉरी, इसका आंसर जो है वो है अशोक। माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कौन सा है? तो मेरे ख्याल से सब यही सोचेंगे कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो केसरिया में है जो कि पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? शायद आप लोगों को सर ने बिल्कुल पढ़ाया है कि सुभद्र जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो ये तो भाई हम सब कोई जानते हैं कि नालंदा ही है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ये अभी मैंने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर है पा और इसका आंसर है पाली। अगला क्वेश्चन है विहार और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? काफ़ी सजग सा क्वेश्चन है और इसका आंसर बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों के उपदेश किस शासन? तो ये है बिम्बिसार जो कि पितृहंता वंश के संस्थापक थे और अजात शत्रु के पिता थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो सर ने आपको बताया है वो थी महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध यानी सिद्धार्थ की मौसी थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार वासियों के लिए तो ये काफ़ी सजग सा क्वेश्चन है और इसका आंसर बिहार है, किंतु जो लोग नहीं जानते हैं जो बाहर के राज्यों के हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि बौद्ध गया बिहार में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन टफ नहीं कहेंगे हम लोग। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सजग सा क्वेश्चन है गया में। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? प्रथम प्रवचन जो है उनका कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? किन निम्न वर्गों पे? तो व्यापारी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो आप लोगों को सर ने बिल्कुल बताया होगा कि कमल उनके जन्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की भिक्षुनी कहाँ की थी? गौतम बुद्ध की भिक्षुनी जो थी वो वैशाली की थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी। इसका आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद के प्रकांड विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है सिद्धार्थ। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ये मेरे ख्याल से सबको ही जानते होंगे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो ये अभी अभी आया है। नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे।
अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित थी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी। अच्छा, तो ये सब आप मेरे ख्याल से जानते होंगे कि तृतीय बौद्ध संगति जो है वो कौशाम्बी में आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति जो है वो आपको पाटलिपुत्रा में आयोजित की गए थे। अच्छा, एक गलती हो गई, ये तृतीय बौद्ध संगति का आंसर पाटलिपुत्रा होगा, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। एक वीडियो होगा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की सम्मिलित क्लास, उसमें इसका जिक्र है और इसका आंसर जो है वो है आत्मदमन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। तो ये सबको पता है राजगृह में की गई थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल राष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय क्या है। भागवत संप्रदाय जो है वो वैष्णव धर्म के लोगों का होता है। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत, यानी सम्यक धारणा, सम्यक चित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह क्या है, वह कौन सी धर्म है। तो जो इसका आंसर होगा वो है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत उन्हीं लोगों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो हमारे महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर जानते होंगे और इसका आंसर जो है देवदत्त। अब एक थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है लेकिन किंतु हम सब ध्यान देंगे। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से तीनों लाइन को जरूर से पढ़िएगा। और पहला लाइन है वर्ण एवं जाति को स्वीकार किया। दूसरा है ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है बलि प्रथा को माना। तो क्या सही होना चाहिए। सिर्फ दूसरा सही है। बलि प्रथा को तो बिल्कुल नहीं मानते थे और वर्ण एवं जाति को तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम बनाएं। पहला है वैशाली, दूसरा राजगीर, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। अब हमें ये बनाना है। तो सबसे पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था कुंडलवन में। तो इसके अनुसार 2, 1, 4, 3 जो कि है घ। आगे आते हैं गौतम बुद्ध के शरीर परिचारक के लिए किसे नामित किया गया था। आप नहीं जानते तो इसका आंसर आनंद है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है। तो ये हम सभी जानते हैं विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंशीय धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्तूप कितने तरह के थे। बौद्ध स्तूप 4 तरह के थे। भारत में जेतवन विहार कहाँ है। जेतवन विहार कहाँ अवस्थित है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका आंसर श्रावस्ती है। जेतवन विहार किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनाथ पिंडक सुदत्त। अगला क्वेश्चन है पूर्वाराम विहार किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, पूर्वाराम जो है वो विशाखा के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो भाई ये हमारे नागार्जुन ने की थी, जो कि शून्यवाद के प्रकांड विद्वान एवं प्रवर्तक कहे जाते हैं। मातंग कौन था, नहीं पता है तो मातंग जो थे हमारे चांडाल थे। मिलिंद पन्हो ये किताब का नाम है। और मिलिंद के प्रश्न, जिसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है।
तो जो इसका आंसर होगा वो है नागसेन। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा त्रिपिटक कौन है? तो शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सर ने बताया है कि सबसे बड़ा त्रिपिटक जो है वो सूत पिटक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान में क्या है? बौद्ध धर्म के महायान में क्या है? तो बौद्ध धर्म के महायान में मूर्ति पूजा है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध प्रथम संगति किसके संरक्षण में हुआ था? तो जो ये है अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक त्रिपिटकांग नहीं है? तो 3 त्रिपिटक होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और इसमें से कौन वो नहीं है? तो जातक है। तो इसका आंसर हो गया जातक। तो आज हमने 51 क्वेश्चन किए, काफ़ी शुभ अंक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हुए होंगे। आपको कितने अंक प्राप्त हुए ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। कुछ पूछना होगा तो सर आपको नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। और ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और एक आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेली के डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, जो कि आपको यूपीएससी, बीपीएससी और सारे सर्विस कमीशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर हमारे हर वीडियोस को करते रहें। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा, दोनों का मिलाकर चलना चाहिए। खैर, ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और तब तक के लिए आज की टेस्ट पेपर यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मैं दूसरा टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो धन्यवाद।